हाँ, ये हमने हटवा दिया, कारीगर नहीं मिल रही, कल हटवा देंगे। 15 दिन का टाइम दिया गया था। देश भर में बुलडोजर की गर्जना सुनाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों में सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों जैसे कि खासकर मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज हो गई है। योगी सरकार ने नेपाल सीमा के 7 जिलों में 298 अवैध ढांचों की पहचान कर 130 को ध्वस्त किया। वहीं असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ग्वालपाड़ा और तिनसुकिया में मस्जिद मदरसे गिराए गए। वहीं सरकार इसे सीमा सुरक्षा और विदेशी फंडिंग से डेमोग्राफिकल बदलाव रोकने की कार्रवाई बताती है, जबकि जमीयत उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी इसे मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और संवैधानिक उल्लंघन करार दे रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि ये कानून का शासन है या चुनिंदा निशाना। हालांकि इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं। इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, आइए देखते हैं आगे की वीडियो में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंच गईं। दरअसल महाकाल मंदिर के पास अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर बने मकानों को लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन तय सीमा के भीतर मकानों को नहीं हटाया गया, जिस कारण आज उन अवैध निर्माणों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यहाँ पर अभी यूडीए के द्वारा 11 मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें नगर निगम की तरफ से अभी 4 पोकलेन लगी है, जेसीबी लगी है और बाकी मशीनरी हमारी लगी है। लगभग 80 से 90 के आसपास लोग लगे हैं। उसमें हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। आवासीय योजना है, इसमें पूर्व में जो फ्रंट में आप देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, वो सभी लीज निरस्त की जा चुकी है। उसी तारतम्य में आज जो 5 लीज हैं जिसमें 11 स्ट्रक्चर हैं, निरस्त होने के पश्चात जो निर्माण है वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। अवैध निर्माण श्रेणी में आने के पश्चात जो विधिवत कार्रवाई होती है, नोटिस देना, आदेश जारी करना, वो करने के पश्चात सभी को संपूर्ण मौका दिया गया है और उसी के क्रम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की और पुलिस की उपस्थिति में इन सभी अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा पुनः इन पर अपना कब्जा प्राप्त किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म में सोमवार को एमसीडी ने अवैध रूप से बने निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस एक्शन से लोग घबराए हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म पर अवैध रूप से बने दुकानों को डीयूएसआईबी के आदेश पर खाली करने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समय सीमा पर दुकानें नहीं हटीं। इसलिए एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लगाकर उन दुकानों को वहां से हटा दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए एक एक कर दुकानों को नष्ट कर दिया और लोग देखते ही रह गए। अब इस मामले पर स्थानीय लोगों का क्या कहना था, सुनिए। ये करीबन 50 साल से प्लस ही मानना है इसको। सन 82 में जब ये गाजीपुर की मतलब अलाउट हुए थे, जब से ये मंदिर है
और इसमें समय समय के अनुसार मतलब विकास कार्य किए गए हैं, जैसे कि बारात घर था बैक साइड में, जिसमें शादी ब्याह गरीबों की शादियां होती थी। फिर इधर भंडारे होते थे और इधर हमारा कमरा भी था ब्राह्मण का, उसमें कमरा प्लस दुकान भी थी और दुकानों से मंदिर की मतलब सेवा अर्चना का सामान भी बिकता था और बहुत अच्छे कार्य होते थे। जैसे जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो गया और सारे प्रोग्राम होते थे, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता था। अब आपसी रंजिश के कारण ये पूरा का पूरा आज मंदिर, तो ये बता रहे हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसे तोड़ा जा रहा है। जी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से नोटिस भी लगे थे। नोटिस में हमें 7 तारीख तक का समय दिया था। आज 8 तारीख है, 8 सुबह 2:30 बजे ही आके अपना कार्य करने लगे। ये करीबन हम 4 बजे आए करते, तो हमें यहाँ पे ये टूटा हुआ सब कुछ जेसीबी वगैरह सब 2:30-3 बजे मेरे हिसाब से समथिंग लग गए थे तोड़ने। कौन सी जगह कहते हैं इसको गाजीपुर डेयरी फार्म कहते हैं। इस मंदिर का नाम श्री गोपाल कृष्ण मंदिर है। इसकी हमारी एक संस्था थी, उसके द्वारा मंदिर को टेक ओवर था, मतलब मंदिर चलता था। ये 50 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। और ये कालू है, एक संतराम है और एक भौरी है और भौरी का लांडा है। एक 4 आदमी है ये। इन्होंने कंप्लेन ये सारे मिले हुए हैं, डूसू वाले भी पुलिस वाले भी। अच्छा। सारे मिले हुए हैं। ये गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये इनको दिक्कत है। ये भूमाफिया है। वहाँ पे पहले वो थे, वो क्या नाम है, अरे पे वो बड़ा के झुग्गी बेच रहे 6 लाख की और किराया खा रहे कम से कम 2-3 लाख रुपए और इनके नाक के नीचे दारू बिक रही है। वहाँ से रोज मंथली ले रहे हैं ये। अच्छा, ये बताइए मंदिर में किस नाम से मंदिर ये जाना जाता था? ये गोपाल कृष्ण नाम के मंदिर से और इसकी सेवादार समिति के नाम से इसकी वो बना रखी है। अच्छा। हाँ, तो इसमें दुकान भी थी, इसमें दुकानें थी कुछ, तो वो ऐसा था कि जो मंदिर का खर्चा था वो दुकान वाले उठाते थे, इसलिए यह मंदिर वो बनवा दी थी कि इसका खर्चा मंदिर गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है, वो मंदिर का खर्चा सारा वो ही उठाते थे। हाँ, दुकान वाले। इसके अंदर मैंने तो खाली पड़ा था। कोई गरीब बेचारा शादी कर ले, कोई फंक्शन कर ले या कोई वैसे कर ले, वैसे कोई नहीं था, कुछ नहीं था उसमें, इसलिए रख रखा था। कोई गरीब आदमी बेचारा शादी ब्याह कर ले, इसलिए रख रखा। हाँ, गरीबों की शादी, गरीब बच्चे पढ़ लेते थे, गरीब आदमी बैठ जाते थे आगे। वहाँ कोई जैसे कोई मर गया उसका काम हो गया या कोई वैसे काम हो गए, ऐसे काम धार्मिक काम होते थे उसमें। कोई हमें तो 40 साल हो गए हमें देखते भाई, 40-45 साल हो गए। 50 साल पुरानी दुकानें हैं ये। और उसके वो कह रहा है तुम हट जाओ, हमसे 5 लाख रुपए मांग रहा था कि 5 लाख रुपए दो, मैं हॉल को किराए पे दूंगा और सारी दुकान को किराए पे दूंगा। 20-30 लाख हजार रुपए किराया मांग रहा था। तो ये आज हाई कोर्ट के ऑर्डर से हो रही है? हाई कोर्ट के तो ये सब बिके हुए हैं, सारे बिके हुए। कंप्लेन कर रहे हैं, वहाँ की कंप्लेन क्यों नहीं करते? वहाँ झुकी 6 लाख में बना के बेच रहे हो, वहाँ किराया खा रहे हो तुम। जहाँ सवेरा के पेड़ से वहाँ झुकी बना के बेच रहे हैं। भूमाफिया हैं ये, भूमाफिया। इन्हें हम लोगों से दिक्कत है, गरीब लोगों से। है मंदिर का एक कमरा नहीं छोड़ा, सारे तोड़ दिए। संभल में प्रशासन ने मंडी परिसर में अतिक्रमण हटाने का अतिक्रमण अभियान चलाया है, जिसके तहत दुकानदारों को नोटिस जारी कर और चेतावनी दी गई। अगर दुकानदार समय पर अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। वहीं अब संभल मंडी में अतिक्रमण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। मंडी में मौजूद अवैध दुकानों को नष्ट किया जा रहा है। यह अभियान शहर के चौराहों से अतिक्रमण हटाने के बाद शुरू किया गया है, जो शहर के सौंदर्यीकरण और सुचारू यातायात के लिए महत्वपूर्ण है। सुनिए इस पर दुकानदारों ने क्या कहा।
ये हमने हटवा दिया है, थोड़ा सा ये भी हटवा देंगे। कितने दिन का नोटिस मिलेगा? नोटिस तो 15 दिन का था। हो गया 15 दिन का? बातचीत दिन होगा और इनकी हाँ होगा, ये हमने हटवा दिया, कारीगंदी मिल नहीं रहेगा, कल हटवा देंगे। ये मंडी समिति के नोटिस आए हैं, इस बार हटाई जा रही है। क्या था नोटिस में? इसके बारे में 15 दिन का टाइम दिया गया था। उसकी वजह से दुकान मालिक की तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम से आ ना पाए, तो इस बार लेट हो गए थे। तो हटवा रहे हैं अब हट रही है। कब तक हटा लेंगे इसको सारा? बस आधा घंटा लगेगा। आज रात में कर दो, बस आज रात की पूरी लाइन साफ कर दो, ठीक है। और जिससे तुम्हारे ये लग रहा है ना लोहे के, भोपाल में ड्रग तस्करी के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है। आरोपी के अवैध रूप से बनी इमारत पर बुलडोजर चलाया गया है और देखते ही देखते पूरा ढांचा ढहा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बना था और कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। शासकीय जमीनों में अतिक्रमण हटाने के मामले, उसमें सक्षम न्यायालय तहसीलदार है। तहसीलदार कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, आदेश पारित हुआ। आदेश पारित होने के बाद यहाँ हटाने की कार्रवाई की जा रही। नगर निगम ने भी इनको अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया था। ये 15 से 20 हजार वर्ग फीट का एरिया है जिसमें ये अवैध निर्माण पूरे पे किया गया था। और पिछली बार कितनी प्रॉपर्टी पे? पिछली बार 6 जगह कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी। सर आगे और कार्रवाई? अब जैसे जैसे कोई तथ्य आता है निकल के, उस पर हम लोग जांच करते हैं। अगर कोई इलीगल निर्माण या कंस्ट्रक्शन है तो उस पर शासन प्रशासन विधि संगत कार्रवाई करता है। सर ये शासकीय भूमि पे बना हुआ था? यस। तो यहाँ पे जो और भी मकान बने हुए हैं वो क्या शासकीय जमीन है कि उसकी सारी की जांच कर रहे हैं। जो पुष्टि हो जाएगी जिसकी, उस पर कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट करेगा। ये बता रहे हैं यहाँ के लोग भी कह रहे हैं काफी पुराना था, तो उससे पहले कभी जांच नहीं हुई, शासकीय भूमि पे था, तो इतना तो पता रहना चाहिए। तो रहते ही प्रशासन के पास कि कौन सी शासकीय जमीन है, कहाँ पे अभी निर्माण हुए। अगर इस गांव में भी ये जगह पे देखा जाए तो अगल बगल कई मकान हैं, तो वो भी शासकीय भूमि है कि वो प्राइवेट हो चुकी है? देखिए वर्तमान में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनके पास जो तथ्य जिस समय आया तत्समय उनने त्वरित कार्रवाई की है। तो क्या अभी और जगहों की जान मतलब करा जा रहा है कि ये शासकीय? बिल्कुल करेंगे। तहसीलदार की और अधीनस्थ अमले की ड्यूटी है शासकीय जमीनों पे जो भी इलीगल कब्जे हैं उनको देखने की, जांचने की और उन पर कार्रवाई करने की। बता दे भोपाल में प्रशासन इससे पहले भी कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई कर चुका है। इस बार भी करीब 15 से 20 हजार वर्ग फुट में फैले अवैध कब्जे को गिराया गया है। देखिए ये पिछले कुछ दिनों से इस परिवार के जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं अवैध गतिविधियों से, उनकी संपत्तियां सब जांच हुई है, जिसमें अवैध जहां पाए गए हैं, जहां जहां हिस्से में अवैध निर्माण है या शासकीय भूमि है, उनमें राजस्व न्यायालय में पूरा प्रकरण प्रचलन का निर्णय कराकर एक अतिक्रमण की कार्रवाई कराई गई है। तो उसी के तहत पिछले उसमें 6 कार्रवाइयां हुई थी लास्ट 2 वीक्स बिफोर जो कार्रवाई हुई थी। अभी इसमें ये आखिरी जो एक बचा हुआ था फिलहाल उस पर कार्रवाई हुई। पहले जो कार्रवाई हुई थी वो कितनी जगहों पे हुई थी? देखिए वो उसका एरिया और उसकी कीमत जो है ना वो मेरे लिए बता पाना संभव नहीं, उसको आपको बता। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। जब आप आ रहे थे यहाँ पे काफी ज्यादा सुबह काफी भीड़भाड़ थी, लोग थोड़ा सा विरोध भी कर रहे थे, जो हितबद्ध लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको समझाइश दिया, वो समझ भी गए और बल प्रयोग नहीं करना पड़ा और शांतिपूर्वक कार्रवाई अभी भी चल रही है और आने वाले टाइम में भी चलेगी। फिर भी व्यवस्था हम लोगों ने पर्याप्त लगा रखी, लगभग 250 का बल यहाँ लगा हुआ है।
दिल्ली के सुभाष नगर स्थित ऑटो मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एमसीडी वहां भारी भरकम बुलडोजर लेकर पहुंची। एमसीडी ने ऑटो मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एमसीडी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने कई सवाल उठाए। इन्होंने अभी 80 दुकानें बनाई हैं, ये 10 महीना पहले दुकानें बनी हैं, ये एमसीडी ने 4 दीवारी की हुई थी यहाँ पर। हाँ, ये ऐसे बोली जा रहे हैं, बोलो ना भाई साहब।